धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो आजकल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अपने आप को मामा जी कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं, मंच पर चढ़कर खूब नौटंकियां दिखा रहे हैं। जी हां, मंच पर चढ़कर खूब नौटंकियां दिखा रहे हैं। कभी इस अधिकारी को हड़का रहे हैं और कभी उस अधिकारी को सस्पेंड कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ कई ऐसे बयान देते चले जा रहे हैं जिससे कई तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उनको आईना दिखाने के बजाय भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार उन बयानों को बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक ताजा बयान दिया है शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लेकर। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में सीटें भर गई हैं, कॉलेजों में जगह नहीं मिल पा रही है। मानो पूरे प्रदेश के बच्चे सिर्फ हिंदी में ही इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हों, लेकिन उनका यह दावा गलत है। हम दस्तावेज के आधार पर आपके सामने एक रिपोर्ट रखने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए मामा जी के बयान को। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी थोप गए। तुम में से गांव से कौन कौन आते हैं, जरा हाथ उठाओ गांव से। बताओ, हम इतनी अच्छी अंग्रेजी जानते हैं क्या? नहीं जानते। लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं है कि हम में बुद्धि नहीं है। अंग्रेजी कोई बुद्धि का पर्याय नहीं है। हर एक अपनी मातृभाषा में सोचता है और बेहतर से बेहतर करता है। एक ऐतिहासिक फैसला किया है मध्य प्रदेश। नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने मातृभाषा में शिक्षा का आग्रह किया, और मेरे बेटा बेटियों, गांव से आने वालों भी, शहर के गरीब परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले भी, मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है जब मेडिकल इंजीनियरिंग सहित सारी पढ़ाई हिंदी भाषा में की जाएगी। सुन लिया आपने मामा जी के बयान को। मामा जी ने कहा कि अंग्रेज चले गए, हमारे ऊपर अंग्रेजी थोप गए, अब हमने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराना शुरू कर दिया है, अब हमने हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराना शुरू कर दिया है। मामा जी के आंकड़ों पर सवाल बाद में उठाएंगे, उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर मामा जी आजकल ये मंच से नौटंकी क्यों दिखा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मामा जी 2003 से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2018 में एक साल के लिए बीच में कमलनाथ जरूर मुख्यमंत्री बने थे। शामदाम दंडभेद के दम पर इन्होंने फिर से सत्ता हथिया ली, यानी कि लगातार ये शख्स 19-20 साल से मुख्यमंत्री है। लेकिन जैसा कि आजकल ये मंच से कर रहे हैं, उससे कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या ये वाकई में एक अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे 2-3 चीजें समझने की जरूरत है। जैसे हाल फिलहाल में गुजरात में चुनाव हुआ है और भाजपा वहां पे प्रचंड जीत के साथ फिर से एक बार सत्ता पर काबिज हो गई। उसी के बाद यहां चर्चाएं तेज हो गई हैं कि भैया, जब वहां पे विजय रूपाणी मुख्यमंत्री को हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया, पूरी कैबिनेट बदल दी गई, वैसे ही यहां पर शिवराज सिंह को हटा दो, पूरी कैबिनेट को बदल दो, और 2023 के आखिर में जब चुनाव होंगे तो मध्य प्रदेश में भी गुजरात की तरह भाजपा सत्ता पर फिर से एक बार काबिज हो जाएगी, यानी कि इनकी कुर्सी पर खतरा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भाजपा के अंदर कई तरीके की गुटबाजियां भी चल रही हैं। जैसा कि नरोत्तम मिश्रा से सबसे बड़ा खतरा शिवराज सिंह चौहान को है। वो कहते हैं, मैं ब्राह्मण हूं और मुझे अगर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाया जाता है तो उसका फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानपुर से ही आते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान अपनी अलग डुगडुगी बजा रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा हर मुद्दे पर अपनी अलग डुगडुगी, बड़े हिंदुत्ववादी बनने की कोशिश में दोनों लगे रहते हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक गुट है। यहां छपी इस खबर को आप देख सकते हैं। इसमें बताया दिखाया गया है कि यहाँ की खेल मंत्री यशोदा राजे सिंधिया पहुंच गई ग्वालियर। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंची और उनको वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने कहा, भैया सारे नए के नए आए हो, पुराने कहाँ हैं? यानी सब के सब वही हैं जो सिंधिया के साथ साथ आए हैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में, और जो पुराने भाजपाई हैं वो कहीं गायब हो गए हैं। यानी कि गुटबाजी चरम सीमा पर चल रही है। और इसी सब के बीच अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए शिवराज सिंह चौहान कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बता रहे हैं और कभी इस पर बयान दे रहे हैं, कभी उस पर बयान दे रहे हैं। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं उनके सांसद और विधायकों को लेकर। तो यहाँ ये खबर छपी है, इसे आप देख सकते हैं। भोज ओपन यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश के अंदर। वो यूनिवर्सिटी 2021 में कुछ कोर्सेज शुरू करती है। कहती है कि जो यहाँ के सांसद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, वो आके हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं, जो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, लेकिन कोई भी एडमिशन कराने नहीं पहुंचा। ये खबर भी आप देख सकते हैं। यानी ये छात्रों को लेकर जो दावा कर रहे हैं कि हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लेकर छात्रों में मारामारी चल रही है सीटों को लेकर, वो गलत है सिरे से। अब उसको भी देखना आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ छपी खबरों में बताया जा रहा है कि 200 सीटें इंजीनियरिंग की हिंदी भाषा में
पढ़ने के लिए रिजर्व की गई हैं कॉलेजेस में, लेकिन एडमिशन हुआ है सिर्फ 20 में। दैनिक भास्कर ने बाकायदा एक ग्राउंड रिपोर्ट करने के बाद ये रिपोर्ट छापी है, ये खबर छापी है, यानी कि 200 में से सिर्फ 20। अब इंजीनियरिंग का ये हाल है तो मेडिकल का क्या हाल होगा। तो मेडिकल को लेकर भी बताया जा रहा है कि वहां पर छात्र ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन दावा बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। जिस मीडिया की जिम्मेदारी है आईना दिखाने की, वो आईना नहीं दिखा रहा है और मंच पर चढ़कर जो दावे किए जा रहे हैं उनको ऐसे ही प्रचारित प्रसारित कराया जा रहा है। यही आज के टाइम में सत्ता और मीडिया का खुला खेल चल रहा है और इसी के आधार पे तमाम चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन ये सच नहीं है, इंजीनियरिंग में भी बच्चे नहीं जा रहे हैं हिंदी से पढ़ने के लिए, और मेडिकल में भी बच्चे नहीं जा रहे हैं हिंदी से पढ़ने के लिए। ये मध्य प्रदेश का हाल है, लेकिन खबरें चल रही हैं कि उत्तराखंड में भी हिंदी लागू की जाएगी और फला जगह भी हिंदी लागू की जाएगी मेडिकल और इंजीनियरिंग में। ये एक रिपोर्ट थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दें। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।